नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। हमने कहा था कि हम दिल्ली के हर उस वार्ड में जाने की कोशिश करेंगे जहां लोग रहते हैं और लोगों की परेशानी क्या है, क्योंकि एमसीडी का चुनाव और एमसीडी से जुड़ा हुआ हर वो मसला जिससे हर दिन अपने देश की राजधानी में लोग जो रहते हैं वो रूबरू होते हैं। आखिर उनकी परेशानियां क्या है, आखिर उनके जहन में क्या है, आखिर वो सोचते क्या है कि उनके कैंडिडेट कैसे होने चाहिए, उनके काम करने वाला क्या करें क्या ना करें। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं, यहाँ जो ये बदरपुर का हिस्सा, बदरपुर विधानसभा है, वहाँ का ये हिस्सा है और हिस्से में यह अर्बन विहार है। अर्बन विहार एक कॉलोनी है जैतपुर का। और दो चीज़ें मैं आपको समझाऊं कि इसमें अनऑथराइज कॉलोनी है और दिल्ली, आप जानते हैं कि दिल्ली में तकरीबन 75% इलाके जो हैं वो अनऑथराइज कॉलोनी है, क्योंकि डीडीए ने सही ढंग से उसे प्लान नहीं किया था। नतीजा ये रहा कि लोग घर बनाते गए, पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। आज भी जब एमसीडी के पैसे खर्च करने की बात होती है तो शायद एमसीडी पीछे हट जाती है, दिल्ली सरकार खर्च करती है, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपको अभी अर्बन विहार लेके आ गया हूँ और मैं आपको बताऊं कि ये अनऑथराइज कॉलोनी है और तमाम सारे हालात जो दिल्ली के है, पुरानी दिल्ली की हम बात करते हैं तो वहाँ इससे बहुत बेहतर हालत नहीं है। वहाँ तो वहाँ की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वो सिर्फ 3 फीट की भी नहीं होगी, यहाँ गलियाँ चौड़ी है। यहाँ के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, सीधे से हम उन्हीं से रूबरू होते हैं। यहाँ हर गली में, क्योंकि दुकानें जो हैं वो बनी रहती हैं, हर गली में जितने मकान बनाए गए हैं उसमें कॉमर्शलाइज इसलिए किया गया कि उनके पास रोजगार के लिए विकल्प नहीं है। यहाँ ज़्यादातर लोग वैसे हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार या पूर्वांचल से संबंध रखने वाले हैं और इनका वोट परसेंट दिल्ली के वोटिंग व्यवस्था में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ हमारे साथ कई लोग हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। गुंजन मिश्रा। गुंजन जी, कब से आप यहाँ रहते हैं? यहाँ पे तो विगत 6 साल से रहना है इस वाली कॉलोनी में। हाँ जी। आपने अपना घर बना लिया या किराए पे? नहीं नहीं, मैं अपना मकान है। अपना बना लिया। हाँ जी। कैसे बनाए थे, क्योंकि यहाँ दिल्ली में इस हिस्से में बनाना बड़ी मुश्किल होता है। हाँ, वाकई में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। अच्छा। इनिशियली उस टाइम तो काफ़ी मतलब प्रशासनिक रूप से काफ़ी जो है प्रशासन काफी हाँ, उस टाइम काफ़ी वाले और काफ़ी सारी काफ़ी काफ़ी स्ट्रगल उस लेकिन टाइम। उसमें कामयाब हो गया। हाँ, लेकिन अभी हमारे आपके सामने ये चुनाव है, तो चुनाव में कैंडिडेट कितना मैटर करता है आप लोगों के लिए? कैंडिडेट तो मैटर करता है, चूंकि हम लोग आम लोग हैं। अच्छा। अब देख रहे हैं कि ये नई कॉलोनियाँ अभी विगत 2-3-4 साल में हम लोग ले रहे हैं। हाँ। देख रहे हैं आपकी जैसे मकान है, मिट्टीकरण भी हम लोगों का व्यक्तिगत फंड से हुआ पड़ा है। व्यक्तिगत फंड से? तो इसलिए अच्छा। चूंकि हम आम आदमी हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत नॉर्मल सी है, कोई ज़्यादा कुछ अपना पर्सनल इंटेंशन नहीं है, बट यही ये है। सड़क दिल्ली सरकार नहीं बनाई क्या? नहीं, फिलहाल अगर आप देखेंगे आगे तक मकान है, लोग रह रहे हैं 5-6 साल से, बट उसमें सड़क वगैरह की काफ़ी कमी है। हम लोग ने व्यक्तिगत 8,000 रुपये का फंड देके वो मिट्टीकरण अभी एक्सटेंड करा है अपने घर तक। मतलब खुद ही करवाया? हाँ, तभी तक कुछ नहीं था। एक्सपेक्टेशन यही है कि सड़क हो, नाली हो, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था हो। यहाँ के जो विधायक हो तो वो करते क्या है? वो आप लोग कभी कहते हैं कि भैया कुछ कर भी दो हमारे लिए? ऑब्वियसली ये तो हालांकि विधायक की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि लोग खुश हों उनके इनसे, बट फिलहाल ऐसा अप्रोच हम लोगों ने नहीं किया है। फिलहाल अपने व्यक्तिगत फंडिंग से ही सब चीज़ करा है। हाँ मित्र, व्यक्तिगत फंडिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग इसलिए ज़्यादा यहाँ करना पड़ रहा है। अनऑथराइज कॉलोनी है तो सरकार या सरकारी, खासकर विधायक की बात करते हैं। सर, आप तो कई सालों से यहीं रहते होंगे जैसा मुझे लगता है। कितने साल? सर मैं यहाँ 94 जनवरी में आ गया था। 94 जनवरी में ही पहुँचे। जी 94 में आया था। जब मैं यहाँ आया था तो उस समय श्री रामवीर सिंह बिदड़ी जनता दल के विधायक हुआ करते थे। हाँ। 93 से बीजेपी 98। के जी अभी फिलहाल बीजेपी में है। हाँ। तो 93 में बहुत बुरा हाल था यहाँ। अच्छा। हम लोग यहाँ से पैंट उठा करके ऊपर पुलिया पर जाकर पहनते थे अपना पैंट। अच्छा। लेकिन जब पैंट उठा के मतलब समझे नहीं क्या? पैंट कंधे पर रख करके वहाँ पुलिया पर जाके स्कूटर ले, 2 आदमी स्कूटर से धक्का देते थे। हाँ। फिर हम लोग जाकर पुलिया पर कपड़ा चेंज करके वहाँ से जाते थे पहन कर ड्यूटी। ये कंडीशन था। तो कपड़े रखने पड़ते थे? नहीं नहीं, निकर पहन के जाते थे वहाँ तक। स्कूटर से एक पीछे धक्का दे रहा है, हम स्कूटर से जा रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, श्री रामवीर सिंह बिदड़ी ने। हाँ। ये कम से कम आने जाने लायक एक खड़ंजा पहले बिछाया यहाँ पे। अच्छा। खड़ंजा के बाद जब उन्होंने बिछाया तो फिर वो 98 में हार गए। तो 98 के बाद राम सिंह जी आए। तो प्रत्येक जो भी विधायक बना, जो भी प्रतिनिधि होता है, अपना अपना कार्य तो करता ही है, लेकिन फिलहाल उतना कार्य लोग कर नहीं पाए।
यहाँ पूर्वांचल वासियों की हम चर्चा कर देते हैं कि पूर्वांचल वासी, मैं आपको बता रहा था कि पूर्वांचल वासी सबसे ज़्यादा यहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया वो भी हम जान के, वो 94 से रह रहे हैं, तो अभी तक क्या बदलाव आया? आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो रही है, आसपास actually माहौल यहाँ बहुत पे- बेहतर हो गया। यहाँ पे एक गांव के नाम से जैतपुर गांव ही है। हाँ, पीछे जैतपुर गांव के नाम से ही एक स्कूल बना था, ये नगर निगम का। और एक मीठापुर में स्कूल है, मोड़बंद स्कूल के नाम हाँ, से मोड़बंद। हाई स्कूल है। तो यहाँ उस समय जो जनसंख्या थी और आज जो जनसंख्या है, इस हिसाब से हम दिल्ली सरकार को भी देखना चाहिए था। हमारे जो अभी प्रतिनिधि हैं, पीछे जो है एनडी शर्मा थे, एमएलए थे, वो उनकी सरकार थी, दिल्ली सरकार थी। अगर वो चाहते तो कुछ हो जाता। अच्छा, यहाँ कोई स्कूल का डेवलपमेंट या कोई कोई बिल्ड, डेवलपमेंट नहीं हुआ। कोई महिलाओं बच्चियां हमारी जो जाती हैं 12th करने के बाद, फिर वो यहीं रह जाएंगी। क्यों यहाँ आसपास कोई कॉलेज? आसपास कोई कॉलेज नहीं है, कोई महिला कॉलेज नहीं है। मैंने खुद एक सजेशन दिया था, ताजपुर पहाड़ी एक है यहाँ 3 नंबर के पास। मैंने एक सजेशन दिया था कि गवर्नमेंट जब गंगा में पुल बनाती है तो ताजपुर पहाड़ी में पिलर दे करके और नीचे जो है बेसमेंट पार्किंग कर दो और ऊपर जो है कॉलेज और वो बनवा दो। एक बहुत अच्छा सजेशन, एक ग्रुप हमारे है बुद्धिजीवी विचार मंच, अच्छा, उसमें मैंने एक सजेशन डाला था, लेकिन उस सजेशन का कोई वो रहा नहीं। सिर्फ वोट सिर्फ ज्यादा वोट बैंक चाहिए यहाँ। 45 से 47 50 से ऊपर ही होंगे। हाँ। 50 से ऊपर है अपने बिहार पूर्वांचल के लोग। अच्छा, लेकिन अब क्या हम आपको बताएं, अवहेलना छोड़कर कुछ होता नहीं है। मतलब सिर्फ वोट लेंगे, उसके बाद आपकी सुनेंगे नहीं, आपके कोई करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। कोई कुछ नहीं है सर। यहाँ तो आप लोग 23 साल के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। 23 साल बाद मीडिया वाले को देख रहे हैं। हाँ, 23 साल के बाद मीडिया वालों को देख रहे हैं। 27 साल के बाद यहाँ कोई मीडिया कवर नहीं करता। अगर मीडिया कवर करता ना तो हम लोगों की स्थिति ये नहीं रहती। मैंने दिल्ली बहुत के हम उस पुराने हिस्से में आए हुए हैं जहां कह रहे हैं कि भैया 12वीं तक, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, जितनी बार हम चर्चा करते हैं उनकी स्कूल, कॉलेजेस, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और तमाम सारी यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। आखिर एक यही विधानसभा तो है, दिल्ली का ही तो हिस्सा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ी सिरदर्दी की बात है, यह सोचने विषय है। वैसे फिलहाल जो है विपक्ष के नेता विधानसभा में, उन्हीं का ये हिस्सा है, उनके पास भी कैबिनेट का पावर होता है, लेकिन बहुत कुछ करने की सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि विदुरी जी। देखिए आज जो अभी आपने बिदुरी जी का बात किया था, अगर वो चाहते तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि ये कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर होते हैं बिल्कुल सही हो, और आपको होता है। केजरीवाल जी से उनका कम स्थान नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या? यहाँ लोग बताते क्या है, टीवी पर बैठ जाते हैं, उनके मीडिया प्रवक्ता लोग बैठ जाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अच्छा, आप नगर निगम स्कूल है यहाँ पे जाकर देख लीजिए। बता जब ये गांव बना था तो नगर निगम स्कूल वहीं था। दिनेश सारस्वत 98 में आए, वो तो एलिवेस्टर का सीट पड़ा हुआ था। 98 में दिनेश सारस्वत, वो भी भाजपा के नेता, अच्छा। एमसीडी में चेयरमैन रहे। उन्होंने उस स्कूल को 3 मंजिला बनवाया, 2 मंजिला। अच्छा, इसके पहले वो एलिवेस्टर था। कॉलेज पे पढ़ा था, हाँ बिल्कुल सही। और जब वो बनवा कर गए तो अनेकों विधायक आए, अनेकों निगम पार्षद आए, लेकिन वो स्कूल की हालत वैसे ही। आज भी वही बनी हुई एक शीशा टूट जाता है, जल्दी बनता नहीं है। है। दिल्ली तो चमक रही है, दिल्ली चमक रही है, दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया है जैसे सरकार कहती है। कैसा आप लोग वाकई में महसूस करते हैं कि? देखिए, मैं तो अपने एरिया की बात करना चाहूँगा जी। मैं यहाँ पे 98 से रह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप मॉडल की बात करें, सिसोदिया जी शिक्षा मॉडल बताते हैं, बहुत अच्छा विश्व स्तर का मॉडल स्तर है इनका। आज आप दिल्ली सरकार के स्कूलों को जाके हालत देखो, उसमें आज की डेट में भी उन्होंने बिल्डिंग में जरूर बन गई है, लेकिन बच्चे आज भी अपना जूता चप्पल उतार के बरसात के दिनों में वहाँ से निकलते हैं। कई बच्चे ऐसे गिर भी जाते हैं उस कीचड़ में, जो कि अपने पूरे कीचड़ों के साथ अपने घर में आते हैं। ये मॉडल व्यवस्था है वहाँ की। मतलब वहाँ के अभी नीचे प्रॉपर इतना गड्ढे में है स्कूल के, वहाँ मैंने पे हम पानी- देश की पानी राजधानी जाता में रह रहे हैं, हम देश की राजधानी में रह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत बेहतरीन स्कूल है, बहुत बेहतरीन दिल्ली है, वही बता रहा हूँ आपको। और ये बहुत कह रहे हैं कि बेहतरीन, भैया मीडिया में कुछ भी कह दो आप। हाँ। आप गाना गा रहे हो, मेरा वर्ल्ड क्लास स्कूल हाँ, है, तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि वर्ल्ड क्लास स्कूल ऐसे होते हैं कि बच्चे जूते चप्पल उतार के और कीचड़ में होके निकलें। अच्छा। या कीचड़ इतना हो रहा है कि क्लास में जब जाते हैं तो उस डेस्कटॉप पे जब बैठते हैं तो उस पर इतना कीचड़ होता है। तो आप लोग अभी कैंडिडेट जब चुनेंगे तो क्या आपके जहन में होगा कि ये सब सवाल तो होते हैं या बस आपने? बिल्कुल ये सारे सवालात होते हैं, क्षेत्र का विकास हमारे जहन में होता है, कैंडिडेट की छवि हमारे जहन में होती है, अच्छा। तब जाकर हम कैंडिडेट को चुनते हैं।
तब जाके आप चुनते हैं। बिल्कुल। देखिए, कहने के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो कैंडिडेट का आपके ज़हन में होना चाहिए कि कैंडिडेट कौन है और किस तरह का व्यक्ति है। वाक़ई में वो आपके हिस्से की बातें करता है, साफ-सफाई करता है, तो मैं वही आपको दिखाना चाह रहा था। मैं और चलता हूँ, गली के अंदर चलता हूँ। आप भी यहीं रहते होंगे? इस बार निगम पार्षद कैसे होंगे आपके? निगम शक्ल लगा पार्षद रखा है या फ़ोटो देखने से काफ़ी है कि भैया हमारे फ़ोटो देख गया? नहीं, निगम पार्षद ऐसे होने चाहिए जो क्षेत्र का विकास करें। अच्छा। अभी तक जो पार्षद हुए कितना आप कर दिए? कितने प उनको मार्क्स कितना देंगे आप? अभी जो पहले जो हमारे यहाँ पे निगम पार्षद थे के शुक्ला जी, हाँ। वो बेचारे लगे रहे और उन्होंने पूरे 5 साल काफ़ी अच्छी मेहनत करी क्षेत्र में। अच्छा, करी। हाँ, तो आप खुश हैं? हाँ, पिछले पार्षद से हम खुश हैं, उसने काफ़ी अच्छा कार्य किया हमारे क्षेत्र में। चलिए, अच्छी बात है। एक तो खुश हैं कि भैया अच्छा उन्होंने कार्य किया, बहुत अच्छी बात है। आइए हम आप भी यहीं रहते हैं कि अरे अरे वाह! तो आप बहुत कुछ लड़ाई कर रहे होंगे कि भाई साफ-सफाई के लिए फला-फला बहुत लड़ाई परेशानी तो होनी है, बिल्कुल लड़ाई होनी है, क्यों नहीं? लड़ाई हाँ। नहीं करेंगे तो साफ सफाई कैसे होगा? आप कैसे लोग होगा? करते हैं। इस बार जो निगम का चुनाव है, उसमें मिश्रा जी और फलां जी वही सब काम करेंगे या वाक़ई में लगता है कि भाई जो हमारा काम करे उसी को हम वोट दें? इस पर क्या सोच क्या रहे हैं? नहीं, सोच तो बिना काम के कोई किसी को वोट तो देता नहीं है। हाँ। अब विश्वास है अपने भाजपा, विश्वास से आदमी लगा हुआ है इसमें कि नहीं भाजपा का सीट आनी चाहिए। उधर तो सरकार दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार में दिल्ली सरकार और एमसीडी से क्या मतलब है? नहीं, आपको कैंडिडेट से मतलब है। कैंडिडेट से मतलब है, कैंडिडेट जेन्युइन होना चाहिए। तो कैंडिडेट जेन्युइन होना चाहिए। इस बार हम जाम लग जाएगी। हाँ, तो वो आप वही मैं आपको एक दो चार चीज़ और बता दूँ। अनऑथराइज़ कॉलोनी की जो अपनी परेशानी है उसको भी दिखाऊँ। खड़क हमारे साथ चलिए, यहाँ लोग और कुछ बैठे हुए हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं कि लोग यहाँ जो अपनी सड़कें बनाते हैं, वो बता दूँ आपको कि खुद का पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उनकी सड़क बनती है, अदरवाइज़ वो सड़क नहीं बना सकते हैं। और हमारे विधायक, क्योंकि मैं बताएं तो विधायक में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि अभी निगम का चुनाव है, तो निगम के चुनाव में और ये गलियाँ यहाँ आगे समाप्त हो चुकी हैं। अगर इनको थोड़े से और अप्रोच में ले जाएंगे तो खुद ही ये सड़क बनाएंगे, उसके बाद अपना घर बनाएंगे। और घर बनाने के लिए जो दिलचस्प बात आई, जो दिल्ली में सबसे बड़ी परेशानी है मित्रों, वो परेशानी यही है कि यहाँ जो पुलिस टैक्स है वो बहुत ज़्यादा टैक्स है। क्योंकि हम मीडिया वाले हैं और पुलिस टैक्स की हम चर्चा इसलिए कर देते हैं कि तकरीबन 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से या गज के हिसाब से पुलिस और एमसीडी लेती है। ये भ्रष्टाचार आज से नहीं, सालों से है। और ऐसे में फिर ये गरीब लोग जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की चर्चा करते हैं, वो भ्रष्टाचार की ही चर्चा होती है कि आखिर एमसीडी में काम नहीं होता, भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। चलिए, लोग बैठे हुए हैं, अब उन्हीं से ज़रा जान लेते हैं कि जनता जो है, वाकई में जनता सब कुछ जान के आंख मूंद लेती है। कृष्ण कुमार जी, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ करीब यहाँ पे 6 साल से रह रहे हैं। वैसे इस इलाके से काफी इलाके में करीब 12 साल से रह रहे हैं। 12 साल से रह रहे हैं। हाँ जी। 12 साल में क्या क्या बदलाव आपने देखा कि भैया इसमें एमसीडी या दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली तो बहुत सुधर रही है, अच्छी हो रही है, बहुत कुछ हो रही है। सुधार तो काफ़ी हुआ है। हाँ। जो रेशियो चाहिए, क्योंकि यहाँ जो राजनीतिक पार्टी है, कभी आम आदमी पार्टी इससे पहले विधायक थे, अभी रामवीर सिंह विधूरी जी हुए हैं, तो काफ़ी विकास का काम हुआ है। उस समय भी में हुआ था, लेकिन उतना जो होता है, जो हम लोग की डिमांड है, एक स्कूल इस एरिया में, एक कॉलेज होना चाहिए, वो नहीं है। कॉलेज हो जाए तो इधर के बच्चों को, जो छात्र हैं, वो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अभी बता रहे थे कि भैया बच्चे एक सर कह रहे थे कि बच्चे पढ़ाई के लिए जो है 12वीं का तो पढ़ ही नहीं पाते। ये तो बिहार तो है नहीं, ये उत्तर प्रदेश तो है नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं नहीं। सुनने में आया है, नहीं सर कह रहे थे कि भाई कॉलेज तो चाहिए। नहीं कॉलेज तो है, दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि सारा कैंपस तो उधर ही जाते, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। बदरपुर एरिया में इतना जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, जनसंख्या के हिसाब से देखिएगा, ऑपरेशन तो लाखों की संख्या में काफ़ी जनसंख्या है, एक भी कॉलेज नहीं है यहाँ पे। एक भी ये कॉलेज। तो दुखद है ही। अब राजधानी में है, शिक्षा के सुधार के लिए आप काम करते हैं, केजरीवाल बड़े बड़े घोषणा करते हैं, लेकिन ये घोषणाएं सिर्फ चमकते हुए बिल्डिंगों में दिखाई देता है, धरातल पे नहीं है। बिल्डिंग से तो पढ़ाई नहीं होगा ना। बिल्डिंग से पढ़ाई नहीं होगा। हाँ, श्रीवास्तव जी बोले। जरा कॉलेज वाला बताइए, कॉलेज वाला बताइए। अब कॉलेज वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए कि भाई दिल्ली में यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी बन रही है, ये फला टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गई, ये बन गया, सब कुछ हो गया। आप लोगों को क्या मिला? बदरपुर क्षेत्र में कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं सर? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि मैं क्या यही जानना चाहता हूँ। 32 साल 35 साल हो गया दिल्ली में रहते हुए, इसी इलाके में रहते हुए। आज देखिए अब व्यवस्था क्या है यहाँ पे।
लोग तो कह देते हैं कि हमने बहुत काम किया है, काम किया काम हुआ कहाँ? ये आपके सामने नजर आता है, एक बार कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। लेकिन विश्वास है कि अब आने वाली अब जो पार्टियां आ रही हैं करेंगी। अब पब्लिक तो विश्वास पे चलती है, पब्लिक विश्वास पे ही चलती है। जो नेता आता है विश्वास दिलाता है कि हाँ जी हम करेंगे। 5 साल बीतता है, अब देखिए क्या होता है आगे। फिर एक विश्वास पर हम लोग चल रहे हैं। फिर इस बार विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करके फिर वोट देंगे। और फिर अगर 5 साल इस बीच में अगर उन्होंने छल लिया, यानी नेता ने इनको चूना लगाया, तो फिर 5 साल बाद फिर ये सोचेंगे कि क्या करना है हमको। दुर्भाग्य यही है कि हमारे जितने नेता होते हैं पहले अपनी पॉकेट भरते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी में आपको बता दूं कि दिल्ली में तकरीबन 75% इलाके जो हैं वो अनऑथराइज कॉलोनी में लोग रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अनऑथराइज कॉलोनी की है, लेकिन उसको रेगुलाइज करने के लिए इतने पेचीदा समीकरण बना दिए गए जो अभी तक बहुत कुछ नहीं हो पाया। एमसीडी के पैसे यहाँ नहीं लगेंगे। एमसीडी के निगम पार्षद उनको बता दूं आपको, उनको सैलरी एक पैसा नहीं मिलती है, लेकिन उनकी जो जेबों की कमाई है वो लाखों में करोड़ में होती है। इसलिए ये खर्च किए जाते हैं और इसलिए तमाम सारे मसले होते हैं। फिर हम चलेंगे किसी और गली में, फिर वहाँ आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। इन्होंने तो कह दिया, यहाँ के लोग तो कह दिया कि भाई हम जो भी करना है खुद से करना है। सरकार पे भरोसा करके बहुत कुछ नहीं कर सकते। ये अनऑथराइज कॉलोनी की कहानी है। ओके।